बात श्रद्धा और आफ्ताब की। दोनों एक डेटिंग साइट के जरिए मिले थे। दोनों मुंबई के बसई के रहने वाले थे और श्रद्धा के घर वाले तैयार नहीं थे और वो दोनों दिल्ली आ गए। ये बात अब गलत साबित हो रही कि श्रद्धा शादी के लिए दबाव बना रही थी। दरअसल श्रद्धा खुद आफ्ताब के साथ नहीं रहना चाहती थी। आफ्ताब मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और जिस कम्युनिटी से आते हैं वो मुस्लिमों में सबसे ऊपर माना जाता है। तो क्या आफ्ताब के मन में श्रद्धा के दलित होने का दर्द था? क्या दोनों की बनती नहीं थी, लड़ाई थी? और अब क्या होगा? क्या भारत में पहला मामला है? जी नहीं, इससे पहले भी तंदूर में जलाई गई है नैना सहनी तंदूर हत्याकांड, आपको पता होगा। उसके बाद 72 टुकड़े भी किए गए हैं। नैना सहनी हत्याकांड में तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा भी माफ कर दी। क्या इस मामले में क्या होगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। टेलीविजन अखबार पिछले 2 दिनों से श्रद्धा की खबर को दिखा रहा है। दिखानी भी चाहिए, जघन्य अपराध है। वो शेड्यूल कास्ट थी, उनकी हत्या कर दी गई है और फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या आफ्ताब के पक्ष में किसी मुस्लिम संगठन ने, किसी मुस्लिम नेता ने, किसी मुसलमान ने, किसी मुस्लिम मस्जिद ने, किसी मुस्लिम की इदारे ने कोई घोषणा की है, उनका बचाव किया है? नहीं किया है। पुलिस भी बहुत अच्छा जांच कर रही है, तुरंत उनको सज़ा होगी। कुछ कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये बात तो झूठ है कि वो शादी के लिए दबाव बना रही थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो श्रद्धा उनसे अलग होना चाहती थी और वो अपने दोस्त के यहाँ भी चली गई थी। उसके बाद आफ्ताब ने उनको फिर से इमोशनल ब्लैकमेल किया और उन्हें डराया और कहा कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर आप मेरे साथ नहीं आती हो। उसके बाद श्रद्धा फिर उनके साथ रहने आ गई। वो हिमाचल भी गई। उसके बाद फिर दिल्ली आने पर उनके साथ मारपीट हुई और उनकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। ये भी है कि फ्रीज में वो खाना भी रखता था, उसने नया फ्रीज भी मंगवाया था और जो आफ्ताब था वो सेफ था और उसके बाद वो ब्लॉगर भी था, खाने की तस्वीरें लेता था, दोनों साथ नौकरी भी करते थे। दूसरी महिलाएं भी आफ्ताब के कमरे में आई थी। ये सारी खबरें हैं जो मीडिया तह तक जा रही है, अच्छी बात है। लेकिन सोचिए कि आफ्ताब अगर मुसलमान नहीं होता तो क्या इस तरह से मीडिया लगती, क्या पुलिस काम करता? अब तक देश में ऐसा देखा गया है कि यहाँ कुछ मामलों में ढिलाई बरती जाती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सारी परिपाटी बदलनी होगी। आरोपी जो भी हो, दोषी जो भी हो, उसके खिलाफ सख्त सज़ा होनी चाहिए। मीडिया जितना तत्पर है, अगर इस मामले में हिंदू मुस्लिम का एंगल ना हो तो शायद ही मीडिया इसको इस तरह से दिखाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस देश में तमाम खबरों के पीछे उसकी जाति, उसका रुतबा, उसका कनेक्शन देखा जाता है। इस देश में ऐसा भी हुआ है कि जब किसी की हत्या, किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जाति की हत्या हुई है और अगर आरोपी सवर्ण हिंदू हैं तो मीडिया से लेकर कोर्ट, पुलिस, सबका रवैया बहुत ढीला होता है। हाथरस में आपने देखा होगा। मैं सिर्फ सोशल मीडिया के दौर की बात कर रहा हूँ। रोहित वेमुला का आपने दौर देखा होगा। पायल तडवी की हत्या कर दी गई, आपने देखा होगा, उनके लिए कोई बोलने नहीं आया। डेल्टा मेघवाल की हत्या कर दी गई, कोई मीडिया खबर नहीं चला। पानी छूने के लिए हत्या कर दी जाती। तो मैं फिर कह रहा हूँ, आफ्ताब बहुत बड़ा, आफ्ताब ने क्राइम किया है, उसको तो सज़ा होगी ही। लेकिन मीडिया का मैं सिर्फ इंटेंशन समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मीडिया का छात्र हूँ, पत्रकार हूँ, तो मुझे लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए। और सोचिए इस देश का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। पंडित सुशील शर्मा ने भी नैना साहनी को काटने के बाद तुरंत तंदूर में जलाया था और राजेश गुलाटी ने प्रेम विवाह के बाद 72 टुकड़े किए थे और अब आफ्ताब ने भी कुछ 35 टुकड़े किए श्रद्धा के। जानवर का कोई धर्म या जाति नहीं होती, ऐसे हैवान को जल्द से जल्द फांसी हो। तो इन सब खबरों पर आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। थ्रीड है, दिलीप मंडल ने कहा, इतिहास के सबसे भयानक तंदूर हत्याकांड में सुशील शर्मा को हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे हत्या और लाश जलाने का अपराधी मानते हुए भी उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई कारण बताए। सुशील शर्मा ने लाश देखकर रोया था, वह दुखी था। आगे वो लिखते हैं, हत्यारा अपनी पत्नी से बहुत लगाव महसूस करता था, इसलिए जब उसे शक हुआ कि उसकी पत्नी बेवफा है तो उसने हत्या करके उसे तंदूर में जला दिया। फैसले में जजों ने नैना साहनी के चरित्र को लेकर खूब विस्तार से चर्चा की है, वो किससे मिलती थी वगैरह वगैरह, मानो इससे हत्या सही साबित हो जाए।
तो सोचिए इस देश में इस तरह से न्याय भी होता है। जो लोग आफ्ताब के लिए फांसी मांग रहे हैं उनके लिए बस मैं बता रहा हूँ। सजा कम करने का कारण नंबर 7, अपराध करने का सुशील शर्मा का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। सरकार पक्के नहीं साबित कर पाई कि अपराधी जिंदा रहा तो फिर से अपराध करेगा। इसका मतलब है कि अपराधी सुधर सकता है। मेरी टिप्पणी, कोर्ट हर मामलों में इतना उदार नहीं होता। अगर इन तर्कों को आधार बनाया जाए तो ज़्यादातर केस में फांसी की सज़ा होनी ही नहीं चाहिए। सुशील शर्मा 56 की उम्र में जेल से बाहर आ गया, अच्छी शानदार ज़िंदगी जी रहा है। नैना सहनी पायलट थी, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। ये सब कोलोजियम से सुनकर आए जजों का कारनामा है। तो सोचिए आज जो मीडिया इतना ज़्यादा तकलीफ दिखा रहा है, इतना ज़्यादा खबरें दिखा रहा है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल है। अगर गलती से आरोपी गैर मुसलमान होता तो ये खबरें दबा दी जाती, जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं की हत्याओं की खबरें दबाई जाती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपको दिखाया जा रहा है उसकी कोई वजह है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर एक भी किसी मुस्लिम संगठन ने आफ्ताब के लिए खुलकर बैटिंग की हो तो मुझे बताइए। किसी मुसलमान ने इसके लिए कहा हो तो जुबैर ने लगातार थ्रेड लिखे हैं, सारी खबरों को शेयर किया है कि आफ्ताब क्रिमिनल और उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस देश के तमाम हत्याओं में, खासकर जो SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं के साथ जो हत्याएं होती है, और अगर उसमें आरोपी सवर्ण हिंदू है तो खबरें क्यों दबा दी जाती है? कभी सोचिएगा जरूर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।